नमस्कार। चलिए, आज हम एक बहुत ही प्यारी और क्लासिक उर्दू परिकथा की दुनिया में चलते हैं। ये कहानी है एक जादुई तोहफे की, सच्चे प्यार की और एक दिल तोड़ने वाले धोखे की। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई इंसान जब चाहे एक खूबसूरत फूलों से लदे पेड़ में बदल सके। तो चलिए इसी कहानी में उतरते हैं, जहां यही अनोखा जादू एक तरफ तो खुशियां लाता है, लेकिन दूसरी तरफ गहरे दुख की वजह भी बन जाता है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत दूर के राज्य से, जहां दो परिवार हैं जिनकी जिंदगियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। देखिए, एक तरफ है शाही खानदान, बादशाह, मलिका और उनके बच्चे, शहजादा वीर और शहजादी सीमा। और दूसरी तरफ एक गांव में एक गरीब परिवार है। सरीना नाम की एक माँ है जो अपनी दो बेटियों ज़ारा और जैस्मिन का पेट पालने के लिए छोटे-मोटे काम करती है। लेकिन इन बेटियों ज़ारा और जैस्मिन के पास अपनी माँ की मदद करने के लिए एक सीक्रेट प्लान है। और ये प्लान निकला है ज़ारा की एक बहुत ही अनोखी और छिपी हुई शक्ति से। अब सबसे मज़ेदार बात यह है कि आखिर ये जादू काम कैसे करता है। ये एक खास रस्म है जिसके दो हिस्से हैं। पहले, घड़े के पानी से ज़ारा खुशबूदार फूलों वाले एक पेड़ में बदल जाती है। फिर उसकी बहन जैस्मिन बड़े ही ध्यान से उन फूलों को तोड़ती है और फिर दूसरे घड़े के पानी से ज़ारा वापस इंसान बन जाती है। और अपनी इसी योजना को लेकर दोनों बहनें पहुंचती हैं महल के दरवाजे तक। ये एक ऐसा कदम था जो उनकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है। शहजादी सीमा को वो फूल बहुत पसंद आते हैं और जल्द ही ज़ारा वो फूल रानी को बेचती है, जिसके बदले उसे सोने के सिक्कों से भरी एक थैली मिलती है। लेकिन एक इंसान था जो इन फूलों की अनोखी खुशबू और खूबसूरती पर पूरी तरह से मोहित हो गया था, और वो थे शहजादा वीर। उन फूलों की दिलकश महक ने उन्हें इतना बेचैन कर दिया कि वो ये जानने के लिए बेताब हो गए कि आखिर इतने सुंदर फूल आते कहाँ से हैं। तो अपनी इसी बेचैनी को दूर करने के लिए शहजादे ने अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार और वजीर कुमार को बुलाया और उसे फूल बेचने वाली का घर खोजने का काम सौंपा। कुमार ने फौरन शहजादे को ज़ारा के घर का रास्ता बता दिया। अगले ही दिन शहजादा खुद ज़ारा के घर पहुंच गए और वहां उन्होंने जो देखा वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन्होंने छिपकर देखा कि कैसे ज़ारा अपने बगीचे में एक खूबसूरत फूलों वाले पेड़ में बदल गई और उसकी बहन उन फूलों को तोड़ रही थी। ज़ारा की खूबसूरती और ये अनोखा जादू देखकर शहजादा वीर तो बस देखते ही रह गए। वो उस पर पूरी तरह फिदा हो गए। महल लौटकर उन्होंने अपने वजीर से सिर्फ इतना कहा कि उन्हें ज़ारा से मोहब्बत हो गई है। बस इस पहली नज़र के प्यार के बाद ही शहजादे ने अपने माता पिता के जरिए ज़ारा के घर शादी का पैगाम भिजवा दिया। और फिर देखिए, चीज़ें कितनी तेज़ी से आगे बढ़ती हैं। वजीर बादशाह से बात करता है, ज़ारा की माँ को महल बुलाया जाता है और फिर कुछ ही दिनों में एक शानदार शादी हो जाती है। शादी के बाद वीर ज़ारा से कहता है कि वो अपने इस तोहफे को छिपाए नहीं, बल्कि सबके साथ साझा करे, ताकि पूरा महल उसकी इस खूबसूरती को देख सके। और ज़ारा प्यार से उसकी बात मान जाती है। लेकिन जादू का ये खूबसूरत नज़ारा उनके ही किसी करीबी के दिल में जलन का एक बीज बो देता है। और ये स्लाइड वीर के प्यार और उसकी बहन सीमा के जलन के बीच के फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। जहां वीर की गुजारिश में प्यार और इज्जत थी, वहीं सीमा की जिद में सिर्फ जलन और तमाशा देखने की चाहत थी। सीमा ज़ारा को अपनी सहेलियों के सामने जादू दिखाने पर मजबूर करती है, लेकिन वो सब मिलकर उसके पेड़ वाले रूप के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। वो बेरहमी से टहनियाँ तोड़ते हैं, पत्तियाँ नोचते हैं और ज़ारा की हर चेतावनी को अनसुना कर देते हैं। और जब ज़ारा वापस इंसान बनती है तो उसके हाथ पैर टूटे हुए और जख्मी होते हैं। इस धोखे से उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है और वो उसी हालत में महल से भाग जाती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। चलिए देखते हैं कि कैसे ये कहानी अपने एक शक्तिशाली अंत तक पहुँचती है। कुछ दिन बाद चिंता में डूबा वीर अपने आदमियों के साथ ज़ारा को खोजने के लिए निकल पड़ता है और आखिरकार वो उसे उसकी माँ के घर पर ढूंढ ही लेता है। वो उसे जख्मी हालत में पाता है, लेकिन उसे यकीन दिलाता है कि उसका प्यार सच्चा है। वो कहता है, तुम कैसी दिखती हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता,
मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। वो ये भी वादा करता है कि उसकी बहन को अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। इस वादे को सुनकर ज़ारा का भरोसा लौट आता है और वो महल वापस जाने के लिए तैयार हो जाती है। वहां बादशाह और मलिका उनका स्वागत करते हैं और वो दोनों मिलकर प्यार से उस राज्य पर हुकूमत करते हैं। तो ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच्चा प्यार और एक दूसरे को अपनाना किसी भी जख्म को भर सकता है, चाहे वो जिस्म का हो या दिल का?